नमस्कार। सब राम भक्तों को राम राम। आज के प्रसंग में जनक के दूत दशरथ को राम विवाह का निमंत्रण देने के लिए आते हैं और उन्हें राम ने स्वयंवर में जो किया उसके बारे में बतलाते हैं। कहते हैं, शंभु सरासनु काहू नटारा, हारे सकल वीर बरियारा, तीन लोक मह जे भट मानी, सबके सकती शंभु धनु भानी। क्या कहते हैं कि महाराज जनक के दरबार में बहुत सारे लोगों ने धनुष को उठा के तोड़ने की कोशिश की, पर क्योंकि वो अभिमानी थे, शब्द इस्तेमाल किया भटमानी, क्योंकि वो सब अभिमानी थे, इसलिए वो मोह रूपी धनुष को भंग नहीं कर सके, उसे उठा भी नहीं सके। फिर कहते हैं, सकए उठाए सरासुर मेरू, सोहिय हारी गयऊ करे फेरू, जेहि कौतुक शिव सैलु उठावा, सोते ही सभा पराभव पावा। कहते हैं कि बाणासुर जो सुमेरु पर्वत को भी उठा सकता था, अभिमानवश अपने हृदय में हार मान के चला गया। रावण जिसने कैलाश पर्वत को उठाया, वो भी अपने अभिमान के वश हार मान के चला गया। तो दूतों का कहना है कि जिस जिसको अभिमान था, जिस जिसको अहंकार था, वो महावीर होते हुए भी मोह रूपी धनुष को तोड़ नहीं सका। फिर कहते हैं, तहा राम रघुवंश मणि, सुनिए महामहिपाल, भंजू चाप प्रयास बिनु, जिमि गज पंकज ना। भगवान राम ने, क्योंकि वो अभिमान रहित हैं, अपने गुरु की आज्ञा पाके उन्होंने इस धनुष को एक कमल की डंडी की तरह तोड़ दिया। फिर कहते हैं, सुनि सरोष भृगुनायक आए, बहुत भांति तिन आँख दिखाई, देखी राम बलु निज धनु दीन्हा, करे बहु बिनय गवनु बन कीन्हा। तो परशुराम जी धनुष भंग के बाद दरबार में आए और उन्होंने राम और लक्ष्मण को बहुत तरीके से भय दिखलाया। राम का बल देख के परशुराम जी ने अपना धनुष उनको दे दिया और वो विनय करके वन में चले गए। इसके बाद एक लाइन और कहते हैं दूत, राजन राम अतुल बल जैसे, तेज निधान लखनु पुनि तैसे। कि राजन राम अतुलित बलशाली हैं। प्रश्न यह उठता है कि राम का क्या बल है
किस चीज का बल है राम को? राम ने महाराजा जनक के दरबार में राजाओं को परास्त नहीं किया, किसी को मारा नहीं, धनुष तोड़ा। और धनुष कौन सा तोड़ा? मोह रूपी धनुष तोड़ा। उस पर परशुराम को अभिमान आया और फिर भगवान राम ने परशुराम से शब्द कहे कि, और क्या कहा कि जो आपसे डर जाता है वो निर्भय हो जाता है। उसका क्या मतलब? उसका मतलब ये कि ये जान जाए कि आप में, मनुष्य में भगवान का ही अंश है, हर मनुष्य भगवान का अवतार है, तो उसका भय खत्म हो जाता है, क्योंकि हर मनुष्य फिर भगवान का अवतार, भगवान का अंश हो जाता है। उससे डर कैसा? इस ज्ञान को परशुराम जी ने अतुलित बल माना महाराज जनक के दरबार में भगवान राम का, और उनकी शरण में आके फिर वो वन चले गए। तो महाराज जनक के दरबार में राम को विशेष ज्ञान, परमार्थ ज्ञान, आत्मज्ञान होने के कारण अतुलित बलि कहा गया। अब लखन को कहा गया तेज निधान। लखन तेज निधान कैसे? हमने पिछले प्रसंगों में ये चर्चा की कि लखन, लक्ष्मण मन का प्रतीक है, और मन बहुत तेज होता है, कभी इधर कभी उधर, बहुत तेजी से मुड़ता है और बहुत तेजी से यात्रा करता है, कहीं से कहीं पहुंच जाता है क्षणों में। इसलिए लखन को तेज निधान कहा। आप देखेंगे तो पाएंगे कि ये राम कथा लौकिक राम की, जिसने मनुष्य का रूप धारण किया, उस राम की तो है ही, साथ के साथ ये राम कथा हमारे अंदर चित्त में जो राम बसते हैं उनकी भी है, और उनके साथ जो मन है उस लक्ष्मण की भी है। और ये राम जो मेरे चित्त में बसता है और जिसको आत्मज्ञान है, जिसको यह बोध है कि मैं ईश्वर का अंश हूं, उसकी भी कथा है। इसको जान के आप इस राम कथा को चाव से सुने और ध्यान से मनन करें, तो आप पाएंगे कि राम आपके अंदर है और राम आपके बाहर है। हर जगह राम है। यही है राम कथा। ध्यान दें। धन्यवाद।